आज का क्लास शुरू करते हैं हम लोग। अभी इसके पहले जो है हम तुम लोग को पढ़ा चुके हैं। जो चैप्टर चल रहा है अभी, चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स, और उसमें जो कॉन्सेप्ट था, स्टार्टिंग का जो थ्योरी था, उसको तुमको हम बता दिए हैं। और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पर। तो क्वेश्चन देखो, तुम लोग एक्चुअली कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल सब समझ गए हो। अब क्वेश्चन करेंगे वहाँ, यहाँ देखो बोर्ड पे हम 9 क्वेश्चन पहले से लिख दिए हैं ताकि तुम्हारा टाइम बचे। लिखने में समय जो जाएगा ना, तो यूट्यूब पे तुमको डेटा ज़्यादा खर्च होगा। तो इसमें तुम्हारा 1 से लेकर 9 तक तुम देख रहे हो क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड पे। क्वेश्चन पढ़ सकते हो, जो इसको वीडियो को पॉज करके तुम क्वेश्चन पढ़ भी सकते हो। बट देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है मेरे पास, है ना। इस स्पेस के अंदर हम लाइन से क्वेश्चन करेंगे। इसका क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं होता है, सोल्यूशन इसका, ये क्वेश्चन जो भी दिख रहा है इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा नहीं होगा। और हम यहाँ पे नीचे में करेंगे सॉल्यूशन, 1 बाई 1 किया जाएगा, देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल। उस एंगल का मेजर निकालिए विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब इस क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट का बात हुआ बच्चे, इस क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट का बात हुआ। तो देखो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, नंबर 1 सॉल्यूशन कर रहे पहले वाले का। लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स, पहला बात लिखेंगे। लेट द रिक्वायर्ड, जिस एंगल को निकालना उसको क्या मान लिए हम लोग, एक्स डिग्री मान लिए। लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स डिग्री। अब बोल रहा है क्या कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, यानी यही जो रिक्वायर्ड एंगल है उसको हम एक्स बोल दिए। विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। अगर एंगल एक्स है देन इट्स कॉम्प्लीमेंट विल बी, क्या होगा, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट विल बी। लास्ट क्लास का वीडियो देखे होंगे तो बताया गया था कि अगर कोई एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है 90 माइनस एक्स, और उसका सप्लीमेंट होता है 180 माइनस एक्स डिग्री रहेगा सब में। तो देन इट्स कॉम्प्लीमेंट विल बी 90 माइनस एक्स डिग्री। लास्ट क्लास का वीडियो देखना जरूरी हो गया, देखना उसको, अगर नहीं देखे होगे तो। देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब ये तो हो गया, चूँकि नीचे लिखना था इसके बाद मेरे को स्पेस कम है। आज की क्लास में पहले ही से क्वेश्चन नोट लिख दिए हैं तो स्पेस कम है, तो अब इस नीचे के बाद को हम यहाँ राइट में लिखेंगे। देन इट्स कॉम्प्लीमेंट विल बी 90 माइनस एक्स। इसके बाद लिखना होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बाई क्यू। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार फिर से। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, यानी एक्स के बारे में बोला गया है। विच इज, जो एक्स 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। यह जो एंगल एक्स है यह अपने कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स से 24 डिग्री ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो x और एक है 90 माइनस एक्स, इन दोनों के बीच में रिलेशन स्थापित करना है। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या दिया गया है कि यह एंगल x अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 माइनस एक्स से यह 24 ज़्यादा है, यह बड़ा है 24, यह 24 बड़ा है। तो अगर ये 24 बड़ा है, इसमें तुम 24 घटा दोगे तो हो गया बराबर, सिंपल। जैसे कि मान लो कि तुम्हारा वेट मेरे से 20 किलो कम है। सपोज करो कि तुम जो बच्चे 60 केजी के हो और हम सपोज करो कि 80 केजी के हैं, ठीक है। तो 60 केजी, तुम्हारा वेट मेरे वेट से 20 केजी कम है अगर, तो क्या करोगे, कम में 20 जोड़ोगे, हो गया बराबर। और अगर ऐसा होता कि मेरा एज 80 है, तुम्हारा 60 है, और बोला गया होता, इस तरह से बोला गया होता कि मेरा वेट जो है तुम्हारे वेट से 20 ज़्यादा है, तो बराबर करने के लिए अपने वेट में 20 कम कर देंगे। x 24 ज़्यादा है इससे, कॉम्प्लीमेंट से, तो बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए इस x में 24 माइनस कर दिए। चाहते तो या तो यहाँ पे 24 माइनस करेंगे या राइट साइड में 24 ऐड करेंगे। वैसे भी जो -24 है इक्वल के राइट में जाएगा तो +24 ही हो जाएगा। -24 अगर राइट में जाएगा तो +24 ही हो जाएगा। तो या तो कोई लिखे x, एक तरफ लिखे 90 माइनस एक्स, चूँकि बोला गया है x 24 ज़्यादा है तो 24 कम कर दिया गया, घटा दिया गया, माइनस कर दिया गया, तो बराबर हो गया। या फिर कम वाले में 24 प्लस लिखते कोई, तब भी एक ही बात है। दैट इम्प्लाइज x, यह 90 माइनस एक्स लेफ्ट में आएगा तो -90 माइनस एक्स, और यह -24 राइट में गया तो +24। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो क्लास 8 में था, सिंप्लीफाई करने तुमको आता है। x माइनस 90 माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स इज इक्वल टू 24। कम स्पेस है तो राइट में लिखेंगे x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 24 प्लस, ये 90 गया राइट में तो प्लस 90 हुआ, 2x इक्वल टू 90 प्लस 24
x इक्वल टू 114/2 डिवाइड कर लो, 2 5 जा 10, 11 से 10 गया 1, 14, 2 7 जा 14, 57 डिग्री। x अगर डिग्री में पूछा गया कि x कितना डिग्री है भाई, x आया है यहाँ पे 57, तो लास्ट में लिखेंगे क्या कि द रिक्वायर्ड एंगल बी x डिग्री दैट इज इक्वल टू 57 डिग्री। लास्ट में लिखेंगे, स्पेस कम है इसलिए हम वहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, इसके नीचे लिखना होगा देयर फॉर द रिक्वायर्ड एंगल बी 57 डिग्री, क्योंकि यहाँ पूछा था व्हाट इज द मेजर ऑफ एन एंगल। ठीक है, तो लास्ट में लिखना है 57 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 तुम लोग समझ गए होंगे, वीडियो को पॉज करके 1 को कॉपी कर लो और हम 1 को इरेज करके क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम लोग। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, तो लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स। सबसे पहला बात लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स डिग्री। उसके बाद क्या है कि इसमें बात किया गया है कि विच इज, यहाँ पे लगता है इरेज हो गया है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 32 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। चूंकि इसमें सप्लीमेंट की बात हुई है तो नीचे लिखेंगे देन इट्स सप्लीमेंट विल बी, देन इट्स सप्लीमेंट विल बी 180 माइनस एक्स डिग्री। सिखाए थे हम कि अगर कोई एंगल x है तो उसका सप्लीमेंट होता है 180 माइनस एक्स डिग्री। इसके बाद बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तब a/q कॉमा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ेंगे कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, उस एंगल का मेजर निकालिए विच इज, यानी कि x जो कि एंगल रिक्वायर्ड था और 180 माइनस एक्स जो कि इसका सप्लीमेंट डिग्री है, सप्लीमेंट है। क्या है संबंध दोनों में कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 32 डिग्री लेस देन, यानी यह एंगल अब लेस देन इट्स सप्लीमेंट, यह एंगल अपने सप्लीमेंट से 32 कम है, यह 32 छोटा है, यह 32 कम है, तो इसमें प्लस 32 कर दोगे, प्लस 32 कर दोगे तो हो गया बराबर, यह छोटा है 32। ठीक वैसे जैसे मान लो तुम्हारा वेट 60 kg, मेरा 80 kg, दोनों के वेट में क्या संबंध है कि तुम्हारा वेट मेरे से 20 kg कम है, तो अगर तुम अपने वेट में जो कि कम है 20 अगर ऐड कर दोगे तो हो गया बराबर। तो यह x जो है अपने सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स से 32 डिग्री कम है, तो इसमें 32 ऐड कर दोगे तो हो गया बराबर, बन गया इक्वेशन। इसके बाद तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वो तुम सॉल्व कर लोगे। लेफ्ट में आया x तो ये माइनस एक्स जो है लेफ्ट में आया तो x प्लस एक्स 180 और ये प्लस 32 राइट में गया, तो बताओ घटा, इसको घटा के बताओ जी, सब्ट्रैक्ट करो, x प्लस एक्स 2x इक्वल टू कितना, बताइए घटा के बोलिए 148। 10 से 2 गया 8, ये 7 से 3 गया 4 और 1, ठीक है। इसके बाद क्या कीजिएगा, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 148 डिवाइड बाई 2, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, देयरफॉर सही है ना ये, देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू 74 डिग्री। अगर पूछा होता है कि एंड ऑल्सो फाइंड आउट इट्स सप्लीमेंट, तब 180 में से 74 घटा के सप्लीमेंट भी निकाल देते, बट यहाँ पे सप्लीमेंट के बारे में नहीं पूछा, यहाँ पे सिर्फ बोला है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल दैट एंगल इज 74 डिग्री। सप्लीमेंट के बारे में पूछा होता तो हम लोग फिर 180 में से 74 डिग्री घटाते तो निकल जाता है इसका सप्लीमेंट भी, यहाँ पे नहीं पूछा था। क्वेश्चन 2 कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन 2 तक हो चुका, क्वेश्चन नंबर 3 1 2 हो गया, 3 करेंगे। 3 करने के बाद हम 1 2 3 ऊपर से इरेज कर देंगे ताकि बोर्ड पे ऊपर पे स्पेस बन जाए, तो ये जो नीचे बार बार लिख रहे हैं वहाँ लिखने से बचेंगे हम लोग। क्वेश्चन 3 क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, उस एंगल का मान निकालिए, मेजर निकालिए, इफ़ 6 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 20 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। यानी इस क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट के साथ सप्लीमेंट का भी यूज किया गया है, तो 12 डिग्री लेस देन है वहाँ पे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि मैंने कि 6 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 12 डिग्री लेस देन ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट। हम यह दिखाना चाह रहे हैं सिर्फ कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, एक ही क्वेश्चन में दोनों वर्ड यूज किया गया है। तो पहला लाइन तो वही लिखते हैं, लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स, लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स डिग्री, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट
then its complement will be 90 minus x degree and its supplement will be 180 minus x degree। ठीक है, इसके बाद आगे करते हैं। तो अब इसके बाद जैसा कि हर क्वेश्चन में 1 और 2 में किए हैं, हम लोग कर सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे और पढ़ेंगे क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल। उस एंगल का मेजर निकाले। कौन सा एंगल है क्या आपका, x डिग्री। कौन सा एंगल है, x डिग्री। उसका मेजर निकालें। क्या है कंडीशन, क्या दिया, रिलेशन क्या दिया है। रिलेशन ये है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल में जो दिया रिलेशन वो ये है कि 6 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। इस एंगल x के कॉम्प्लीमेंट का 6 टाइम्स, 6 × 90 माइनस x इज 12 डिग्री लेस देन ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट के ट्वाइस, सप्लीमेंट है 180 माइनस x, इस सप्लीमेंट के ट्वाइस के साथ संबंध है। फिर से पढ़े एक बार, 6 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, 6 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज क्या भाई, इज 12 डिग्री लेस देन। यह जो कॉम्प्लीमेंट का जो 6 गुना है यह 12 डिग्री 12 डिग्री कम है। तो ये 12 डिग्री कम है, ये 12 डिग्री कम है, तो इसमें 12 क्या कर दो, इसमें 12 क्या कर दो, ऐड कर दो। अगर 12 ऐड कर दोगे तो यह अपने सप्लीमेंट के ट्वाइस के बराबर हो जाएगा। इज 12 डिग्री लेस देन ट्वाइस इट सप्लीमेंट। सप्लीमेंट के ट्वाइस से 12 डिग्री ये कम था तो 12 ऐड किए, हो गया बराबर। समझ गए क्या, सिंपल है, इतना ही सिंपल है ये। दैट इम्प्लाइज, अब यह हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और ये तुमको ठीक से आता है। इसको तुम सिंप्लीफाई करके एक्स का निकाल लो वैल्यू, वही निकालना था। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, इनटू कर लो, कितना आ गया है, x इक्वल टू 53 डिग्री। उम्मीद है कि तुम इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, नहीं करोगे तो तुम 8th क्लास का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का पढ़ाई करो। ये x इक्वल टू 53 डिग्री एक बच्चा बताया, उसको मान लेते हैं। तुम लोग अपना चेक करो, ये गलत हो सकता है, हम ये दवा नहीं कर रहे हैं, हम ये दवा कर रहे हैं। ये तुमको निकालना है x इक्वल टू वाट। चलो ठीक है क्या, अभी हम इसको इरेज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, पॉज। और देखो कि चूँकि हमको भरोसा था, जो विद्यार्थी बोला x इक्वल टू 53 डिग्री, यह गलत वैल्यू है, देखा। और अभी ऊपर देखो हम बनाए, वीडियो को पॉज कर दिए थे और हम इसलिए बना दिए ताकि समय बचेगा तुम्हारा। और तुम तो ये जानते हो ये तुम्हारे क्लास का नहीं है, यह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तुम्हारे क्लास का सिलेबस नहीं है। वो तो सीखे थे 8 में और 7 में सीख चुके हो। ये तुमको x निकालना था। यहाँ बैठे बच्चे से पूछे x इक्वल टू वाट, बच्चा गलती बोला सर x इक्वल टू होगा 53। गलत है ये जवाब। हम पहले बोले थे ना, क्या बोले थे हम, कि हम इसका दावा नहीं करते हैं, x इक्वल टू 53 का दावा हम नहीं करते हैं, हम ऊपर का दावा करते हैं, वो मेरा अपना। ये तो तुम्हारा जवाब था, ठीक है क्या। लेकिन जब भरोसा नहीं हुआ तो ऊपर देखो बनाए। इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे जब तुम वीडियो पॉज करके बना रहे थे तो हम भी यहाँ बना दिए। तो क्या हुआ, x कितना आया, 48। तो इसका मतलब ये गलत वैल्यू है, x इक्वल टू 48। और क्वेश्चन 3 जो अभी रेज हो चुका है, बोर्ड पे हमको स्पेस मिल चुका है, उसमें 3 का आंसर होगा, पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ दैट एंगल, तो आंसर होगा 48 डिग्री। माइंड इट। अब हम वीडियो पे ये जो भी स्क्रीन पे जो है इसको इरेज करेंगे। आज शुरू हो गया लगता है बाराती का दिन, बाहर आज बैंड बाजा बारात निकला हुआ है, तो थोड़ा हो सकता है तुम लोग को इस पे आवाज़ थोड़ा जाएगा, इग्नोर करो उस आवाज़ को और मेरी आवाज़ को सुनो, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये अगर तुमको कॉपी करना है तो वीडियो पॉज करके देख लो, लिख लो, इसको इरेज करके हम क्वेश्चन 4 करेंगे। अब 4 करते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 4, अगर बाहर का साउंड अभी इतना ज़्यादा नहीं है कि मेरा आवाज़ ना जा पाए, अगर बहुत इरिटेटिंग या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हम वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, फिर आगे काम करेंगे। क्वेश्चन 4 देखना, फाइंड द एंगल विच इज़ 4 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट, लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी x डिग्री। फाइंड द एंगल, वह एंगल निकाले विच इज़ 4 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट,
कंप्लीमेंट का जिक्र हुआ है, देन इट्स कंप्लीमेंट विल बी, देन इट्स कंप्लीमेंट विल बी वो लिख लिया जाए, वह 90 माइनस एक्स डिग्री होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे अब कि एंगल निकालिए विच इज़ 4 टाइम इट्स कंप्लीमेंट। एंगल है x और ये कंप्लीमेंट है 90 माइनस एक्स। बोला है वह एंगल निकालिए विच इज़ 4 टाइम इट्स कंप्लीमेंट। यह एंगल x है, यह अपने कंप्लीमेंट से यह 4 गुना है। यह एंगल अपने कंप्लीमेंट से 4 गुना है, तो कंप्लीमेंट में 4 से इंटू करेंगे तो हो गया बराबर। यह एंगल अपने कंप्लीमेंट 90 माइनस एक्स से 4 टाइम्स बराबर है 4 टाइम्स बराबर है, यानी कि 4 टाइम्स है, तो उसके कंप्लीमेंट में अगर 4 से इंटू कर देंगे तो हो गया बराबर। ठीक वैसे ही सपोज करो तुम्हारा एज है 20 और एक दूसरे आदमी है उनका एज है 80, या 80 20 से 4 टाइम्स, यह 80 20 का 4 टाइम्स है, 80 20 का 4 टाइम्स है। इक्वल करना चाहते हो तो छोटे वाले में 4 से इंटू करना पड़ेगा, तो एक इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली x 90 माइनस एक्स से 4 टाइम्स है, तो हम ना 90 माइनस एक्स छोटे वाले में 4 से इंटू करके इक्वल कर दिए, जैसे यहाँ इक्वल किए हैं। इसके बाद का लाइन तुम जानते हो, खुद ही सिंप्लीफाई कर लो। x इक्वल टू ये x लेफ्ट गया तो 2x इक्वल टू 360। हाँ अच्छा छूट गया, यहाँ पे क्या 4 से इंटू है तो 4x। बाहर तो एक गाना बजाने वाला लोग खड़ा है ना आज की वीडियो में, तो वहाँ पे दिमाग जा रहा है कि कहीं ऐसा लगे वो चिल्लाने लगे लोग, अभी गाना गाने लगे। x 9 4 36 यहाँ 0 माइनस 4x दैट इम्प्लाइज माइनस 4x लेफ्ट जाएगा तो x प्लस 4x इज इक्वल टू 360। वो तुम लोग को आता है, मेरे से क्यों करवा रहे हो। 5x इक्वल टू 360, x इक्वल टू 72। भरोसा कर लो इस बार तो x इक्वल टू करते भरोसा, x इक्वल टू 72 डिग्री। चेक करो तुम लोग, देखो तुम लोग, अगर गलती होगा इसका, अगर गलती होगा 72 डिग्री तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 हो गया, क्वेश्चन और 5। क्वेश्चन 5 करते हैं हम लोग, 4 मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द एंगल विच इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। थोड़ा सा वो कर दीजिए। अब तो हम लोग 5th क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर हो फाइंड द एंगल विच इज 5 टाइम इट्स सप्लीमेंट। तो ये भी आसान क्वेश्चन, फाइंड द एंगल विच इज 5 टाइम। तो लेट द रिक्वायर्ड, वही शुरू में था 5वां में, लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स डिग्री, यहाँ भी लिखोगे। और बोला कि यहाँ पे सप्लीमेंट की बात हुई है, तो कंप्लीमेंट के बजाय क्या लिखेंगे, देन इट्स सप्लीमेंट विल बी, देन इट्स सप्लीमेंट विल बी, और सप्लीमेंट जो होगा वह 180 माइनस एक्स डिग्री हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके और सिंप्लीफाई कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या लिखा है कि विच इज कौन, फाइंड द एंगल यानी कि x, विच इज जो कि है 5 टाइम इट्स सप्लीमेंट। इस x का सप्लीमेंट है 180 माइनस एक्स, और बोला यह x जो है अपने सप्लीमेंट का 5 टाइम्स है, तो इस सप्लीमेंट में 5 से इंटू करोगे, हो गया इक्वल। इसके बाद का सिंप्लीफिकेशन तुम करोगे, x इक्वल टू इंटू कर लो और बताओ कितना आया है 9, इंटू करके बता रहे हो क्या, माइनस 5x। ये लेफ्ट में आया तो 6x इक्वल टू 900, देयरफॉर x इक्वल टू 900 बाई 6, बताओ काट के 150। चलो ठीक है, मान लेते हैं अभी। अगर ये 150 नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताना मेरे को कि ये गलत बताया। 150 यहाँ बच्चा जो बैठा है वो गलत बताया। गलत अगर होगा तो बाद में इससे बात किया जाएगा, तुम बता सकते हो अगर, लेकिन तुम को बता दें कि मेरा यह लाइन तो बिल्कुल परफेक्ट है। और चूँकि यहाँ पे 18 25 90 18 5 या 90, तो यह लाइन भी परफेक्ट है और यह लाइन भी परफेक्ट है, तो यह लाइन भी परफेक्ट है। काटने का तुम्हारा जिम्मेदारी, ठीक है क्या। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 जब अभी होगा करते हैं क्वेश्चन 6। रुको, बोर्ड करते हैं इरेज, बोर्ड को कर दिए इरेज। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। फाइंड द एंगल, लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स। बच्चे लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स डिग्री लिख लिए पहले। अब क्वेश्चन क्या पढ़ोगे, हुज कंप्लीमेंट और सप्लीमेंट दोनों बात यहाँ पे यूज किया गया है। इसका मतलब कि पहले ले लेते हैं, देन इट्स कंप्लीमेंट, देन इट्स कंप्लीमेंट विल बी, एंड इट्स सप्लीमेंट विल बी।
चूँकि यहाँ पे कंप्लीमेंट और सप्लीमेंट दोनों का बात हुआ है, x डिग्री है मेजर तो कंप्लीमेंट होगा 90 माइनस एक्स डिग्री और सप्लीमेंट होगा 180 माइनस एक्स डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। पढ़ेंगे क्वेश्चन, फाइंड द एंगल मतलब x हुज कंप्लीमेंट यानी कि 90 माइनस एक्स इज 1/3 इज मतलब इक्वल टू 1/3, ये 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट यानी कि 180 माइनस एक्स। स्टॉप, हो गया काम। यह कंप्लीमेंट किसका भाई, x का कंप्लीमेंट जो कि 90 माइनस एक्स होता है, वह अपने सप्लीमेंट यानी कि 180 माइनस एक्स का 1/3 है। यह वैल्यू, दिस वैल्यू इज 1/3 ऑफ सप्लीमेंट। सप्लीमेंट को 1/3 से इंटू किए तो कंप्लीमेंट के बराबर हो गया। सिंप्लीफिकेशन तुम जानते हो, यह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बाई 3 है, लेफ्ट में आएगा 3 इंटू 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। 9 3 27, 270 माइनस 3x इक्वल टू 180 माइनस एक्स। यह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जानते हो, सिंप्लीफाई करना। 270 यह 180 लेफ्ट में जाएगा तो माइनस 180 इज इक्वल टू माइनस 3x इक्वल के राइट में जाएगा तो प्लस 3x माइनस एक्स। दैट इम्प्लाइज यहाँ पे 90 इक्वल टू 2x, देयरफॉर x इक्वल टू 45, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एंगल इज 45 डिग्री। क्वेश्चन 6 का आंसर, वीडियो को पॉज करके तुम क्वेश्चन लिख लोगे, सॉल्यूशन लिख लोगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन 6 करने के बाद साथ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 3:2। इस तरह का क्वेश्चन रेशियो वाला भी एग्जाम में आता है कभी कभी। तो लेट द एंगल्स बी 3x एंड 2x, ये कर दिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी यह जो 3x और 2x जो दो एंगल ले रहे हैं वो सप्लीमेंट है, और दो एंगल होता है सप्लीमेंट इफ the sum of both angles is 180 degree, then both angles are called supplementary angle to each other। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम होना चाहिए 180। क्यों भाई, क्योंकि यह दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है। एंड वी नो दैट सम ऑफ टू एंगल्स, when sum of two angles is 180, then both the angles are said to be supplementary to each other। 5x equal to 180, that implies x equal to 180 by 5, 36। आप देख रहे हो x निकल गया 36। फाइंड द टू सप्लीमेंट्री एंगल आर दिस, फाइंड द एंगल्स यानी कि यह दोनों एंगल निकालना है। देयरफॉर देख लीजिए कैलकुलेशन, तो देयरफॉर फर्स्ट एंगल 3x है, 3 इंटू 36 डिग्री निकालोगे। सेकेंड 2x है, 2 इंटू 36 डिग्री निकालोगे। कितना हो गया भाई, ये वाला 108 डिग्री। दोनों को जोड़ने पे देख लीजिए आप 180 ही आना चाहिए, आएगा ही, ठीक है। तो ये इसका मतलब कि हम लोग निकाल चुके, क्वेश्चन नंबर 7 में निकाल चुके। जल्दी से तुम क्या करो, इसको वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन नंबर 7 को कॉपी करो, क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन को कॉपी करो। 8 करेंगे, 8 भी सेम है, उम्मीद है 8 तुम बना लोगे। 8 में क्या बोला गया बच्चा, टू कम्प्लीमेंट्री, इस बार सप्लीमेंट्री नहीं है, इस बार कम्प्लीमेंट्री है। एंगल का जो रेशियो है 4:5 है। लेट द एंगल्स बी 4:5, इसका मतलब 4x एंड 5x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि 4 और 5x जो एंगल है, जो रेशियो में दिया गया जो दो एंगल, वह दो एंगल आपस में क्या है, कम्प्लीमेंट्री है। टू एंगल्स आर सेड टू बी कम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ बोथ एंगल्स इज 90 डिग्री। इसका मतलब 4x प्लस 5x इज इक्वल टू हियर 90 डिग्री, 9x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू 10 डिग्री। देयरफॉर फर्स्ट एंगल 4x, 4 into 10 that is equal to 40 degree, and the second angle 5x, 5 into 10 that is equal to 50 degree। समझ में आया क्या? यह क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हो गया। मात्र एक क्वेश्चन बाकी है, आप 7th 8 को कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। हम लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर कर दे रहे हैं, बात खत्म हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन 9। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ 7 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 10 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। यह भी सुंदर क्वेश्चन, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री के साथ साथ सप्लीमेंट्री का यूज किया गया है। तो जैसा कि हम करते आ रहे हैं, लेट द रिक्वायर्ड एंगल भी x डिग्री, और चूंकि कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट दोनों का प्रयोग किया गया है तो लिखेंगे देन इट्स कॉम्प्लीमेंट विल बी,
then its complement will be and its supplement will be and its सप्लीमेंट विल बी, चूँकि कम्प्लीमेंट हो जाएगा वो 90 माइनस एक्स डिग्री और सप्लीमेंट होगा 180 माइनस एक्स डिग्री। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, उस एंगल यानी एक्स का वैल्यू निकालें इफ 7 टाइम इट्स कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट है 90 माइनस एक्स, 7 टाइम्स इट्स कम्प्लीमेंट इज, माने इज हुआ ये इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल नहीं है, इज लेस देन है, इज लेस देन, यह छोटा है, यह 10 डिग्री कम है, किससे भाई 3 टाइम इट्स सप्लीमेंट, सप्लीमेंट है 180 माइनस एक्स, एक्स का सप्लीमेंट है 180 माइनस एक्स, उसका 3 टाइम्स 3 से इंटू किए, एक बार फिर पढ़ना पड़ेगा ताकि तुम समझ सको। इक्वल टू अभी ये नहीं है, इक्वल अभी दोनों आपस में नहीं है, इक्वलिटी साइन ट्रू हो जाए इसके लिए अभी कुछ डेटा बाकी है। इफ 7 टाइम इट्स कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स का 7 टाइम्स इज 10 डिग्री लेस देन, यह 10 कम है, किससे भाई, तो 3 टाइम इट्स सप्लीमेंट, यह 10 डिग्री कम है तो बराबर कर दिए जोड़ के 10। अगर यह कम है इससे तो इक्वल का साइन होना गलत है, तो इसमें क्या किए कम वाले में, और कितना कम है 10 कम है, तो 10 को ऐड कर दिए, हो गया बराबर, समझ रहे होगे। इसके बाद का काम मेरा नहीं है, इसके बाद का काम तुम्हारा है, इसके बाद का काम तुम्हारा है, तुम पता करो कि x का वैल्यू क्या होगा। कैसे पता करोगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 में पढ़े हो, निकाल चुके हो क्या तुम लोग, कितना आया x इक्वल टू 25 आया है, दैट मीन्स रिक्वायर्ड एंगल इज 25 डिग्री। तो अगर ये गलत है इसका सॉल्यूशन, तो तुम लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करोगे कि यह गलत है, बाद में से हम बात कर लेंगे अगले क्लास में, और उम्मीद है कि सही होगा। फिर भी तुम लोग चेक कर लेना, गलत हो सकता है, गलत हुआ था एक बार 53 बताया था वो फर्स्ट का, शायद फर्स्ट था ना जी, वो फर्स्ट का आंसर गलत बताया था वो, बाद में मेरे को डाउट हुआ था, बनाना पड़ा था। x इक्वल 25 डिग्री तुम लोग चेक करो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को बनाओ और चेक करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगर सही है तो सही, गलत है तो बोलना गलत है, बात कर लेंगे तुम्हारे कमेंट के बाद इससे। और क्लास में इसका पूरा व्यवस्था कर दिया जाएगा, यहाँ पे तुम ना इसको बनाओगे, सीख लिए होगे, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में सीखे होगे। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को बना लेना, जो लाइंस एंड एंगल्स का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 9th क्लास का, 9th क्लास में उसको तुम लोग बनाना अपने अपने बुक से। अगले एक्सरसाइज पे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसमें होगा एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर, कुछ थ्योरम होगा, ये सब बातें हम लोग अगले क्लास में करेंगे। मिलते हैं कल ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल, तब तक के लिए पैकअप।